अजा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण जानकारी। 29 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी, इसका सही समय क्या है और व्रत की कथा और व्रत का पूजन का विधान, उद्यापन विधि इत्यादि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जय श्रीमन्नारायण। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी विनाश RKG में और श्री जटाशंकर ज्योतिष परामर्श अनुष्ठान केंद्र शिव सिटी कॉलोनी, बिजावर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में। आज हम आपको अजा एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। पहले आप ये जानेंगे कि एकादशी कब से कब तक है। आज जो है बुधवार को 28 जनवरी को दिन में 1:45 से एकादशी आरंभ हुई है और बृहस्पतिवार को 29 नवंबर को 11:23 तक एकादशी रहेगी। इस दिन जो है बृहस्पतिवार के दिन ही 29 तारीख को एकादशी का व्रत मनाया जाएगा और व्रत रखा जाएगा। अजा एकादशी और जया नाम से भी जानी जाती है। यह सभी के लिए एकादशी है। वैष्णव और स्मार्ट सबके लिए एक ही एकादशी है। इसमें किसी प्रकार की भ्रांतियां नहीं होना चाहिए। अब हम आपको अजा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी बतलाएंगे। इसमें पूजन होता है जो पूर्व की भांति जैसे और एकादशियों में पूजन किया जाता है, उसी तरह से इसमें भी पूजन किया जाता है। भगवान नारायण का पूजन किया जाता है और फलाहार इत्यादि का जो है पान किया जाता है और इसमें जो है एकादशी के व्रत की कथा श्रवण की जाती है। अब हम आपको अजा एकादशी व्रत की जो है कथा श्रवण कराएंगे। आप जो है अब अजा एकादशी व्रत महात्म कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माघ माह के कृष्ण शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की सत्यला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है इत्यादि संपूर्ण विधि विधान बतलाने का कष्ट करें। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में पुष्पदंत चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी। मालिनी की कन्या पुष्पवती तथा पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को देखा तो उस पर मोहित होकर अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी। पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गए। अपने गायन का सुरताल भूल गया। ये दोनों भी सभा में नृत्य के लिए आए थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्र भ्रमित हो गया, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। इसके ठीक प्रकार न गाने तथा ताल स्वर ठीक न होने से इंद्र कुपित हो गए, गुस्सा हो गए। इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया और कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तथा संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करके देवी सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा और देवलोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच
असंयमी जैसे जीवन बिताओगे। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह उनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत सर्दी थी, उससे उनके रोम खड़े हो रहते और दांत मारे शीत के बजते रहते थे, कटकटाते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार चिंता करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी जो है आई नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपटे हुए काटी तथा उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रभात होते ही जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे, तुम्हें अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका वृत्तांत कहो। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा, माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं तथा आप धन्य हैं। अब आप दोनों आनंद पूर्वक विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से कुयोनी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। और इसमें फलाहार के लिए बताया गया है। इस व्रत में गूंदगिरी के पाठे 11 पाठे का सागार लेना चाहिए। दूध कुट्टू से बनी मिठाई या पूड़ी या इत्यादि की सामग्री जो है और फल मेवा आदि जो है फलाहार में ग्रहण कर सकते हैं। और एकादशी व्रत जो करता है, जया एकादशी का व्रत करता है, उसकी कुयो योनि जो है छूट जाती हैं और उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करते हैं और दीर्घ काल तक उन्हें नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इति जया एकादशी व्रत कथायां तत्सत् हरि अर्पणमस्तु। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे श्री जटाशंकर ज्योतिष परामर्श केंद्र में सभी प्रकार के पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान वेदी हवन विवाह संस्कार इत्यादि स्वर्ण संस्कार किए जाते हैं और राम कथा शिव पुराण की कथा देवी भागवत और भागवत महापुराण इत्यादि के कथा की जाती है। और सभी प्रकार के पूजन पाठ रत्न उपरत्न का परामर्श ज्योतिष में कुंडली परामर्श मुहूर्त निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के पूजा पाठ विधि विधान से करवाए जाते हैं। मैं आपका पंडित श्री राजेंद्र शास्त्री और शिव सिटी कॉलोनी बिजावर में स्थित हूँ। यहाँ पर आप संपर्क करके किसी भी प्रकार का परामर्श कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण।